अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 4 जो कि हज़रत अस्मा के बारे में है। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ इसके वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी थी और उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक, उस सफ़र के दौरान उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी और इस वजह से वो मुसलमान ख़वातीन में एक ऊंचा रुतबा रखती हैं। और ये पैसेज भी हमारा, ये चैप्टर भी हमारा उन्हीं के बारे में है। तो ये स्टार्ट हो रहा है। The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मक्का से मदीना हिजरत की। कौन से साल में? 622वीं ईस्वी सदी में। फिर आगे वो कह रहे हैं when the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, they got furious। जब मक्का के कबाइल के मुख्तलिफ सरदारों को ये बात पता चली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, तो वो आग बगोला हो गए। फ्यूरियस का मतलब होता है उनको बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म का कोई गुस्सा आ गया कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। The chiefs were determined more than ever to find them out। ये जो सरदार थे ये पहले से भी ज्यादा जिद पर आ गए कि हम उनकी तलाश करेंगे, उनको हम ढूंढ निकालेंगे। They offered huge rewards and bounties for their captured dead or alive, नाउज़ुबिल्लाह, कि उन्होंने ऐलान कर दिया बड़े बड़े इनामात और रकमों का किस चीज के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी के को पकड़ लाने के लिए। तो जब हम इसकी जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि उन्होंने उनको पकड़ कर लाने के लिए बड़े बड़े इनामात और रकूम का ऐलान कर दिया, जिंदा या मुर्दा। ये हमारा पहला पैराग्राफ है, इसकी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड इसमें जो डिफिकल्ट है वो है माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब होता है हिजरत की। और सिनोनिम इसका हम लिख देंगे रीलोकेटेड। जब हम कहते हैं कि मैं यहां से वहां शिफ्ट हो रहा हूं या मूव कर रहा हूं, माइग्रेट कर रहा हूं, उसके लिए एक और वर्ड होता है रीलोकेट कर रहा हूं। फिर हमारे पास वर्ड है चीफ। चीफ के लिए आप सरबराह भी लिख सकते हैं और सरदार भी लिख सकते हैं। सिनोनिम में इसका लिख दें लीडर। फिर आगे है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन जब आप इसकी ट्रांसलेशन लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे मुख्तलिफ, यानी कि जब मक्का के मुख्तलिफ सरबराहों को ये पता चला। सिनोनिम इसका हम लिखेंगे मैनी। फिर हमारे पास है ट्राइब्स। ट्राइब का मतलब होता है कबाइल या कबीले, और इसके लिए सिनोनिम हम लिख सकते हैं क्लैंस। अगला वर्ड हमारे पास है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना। उसके लिए हम जो बेहतरीन लिख सकते हैं वो है आग बगोला होना। ये हमारा उर्दू का मुहावरा आ जाता है इसमें, वो भी ठीक है। फ्यूरियस के लिए सिनोनिम हम लिख सकते हैं एनरेज्ड। फिर हमारे पास वर्ड है डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है जिद पर आ जाना।
और इसके लिए जो हम सिनोनिम लिख सकते हैं वो है एडमेंट। एडमेंट का भी मतलब होता है किसी चीज पे आप किसी चीज का तहिया कर लें कि मैंने ये करके ही रहनी है। अगला वर्ड उसमें लिखा गया है रिवॉर्ड्स का। रिवॉर्ड्स का मतलब होता है इनामात। और सिनोनिम इसका लिख सकते हैं प्राइजेस। फिर है बाउंटीज। बाउंटीज का यहाँ पे बाउंटी से यहाँ पे मुराद है जो रकम के उनको पकड़ के लाएंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। बाउंटीज का फिर हम सिनोनिम लिखेंगे कैश या गिफ्ट्स। ये आपका पैराग्राफ 1 है हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो के चैप्टर का। इसको पढ़ें, इसको प्रैक्टिस करें और मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में इसके पैराग्राफ नंबर 2 और 3 के साथ। अल्लाह हाफिज।